नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र एक बार वापस से सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 845 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है अपना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें विलोम शब्द देना है दोस्तों, ओपोजिट हमें देना है। वर्ड हमारा एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है खुश, प्रसन्नचित। प्रसन्नचित, खुश। तो हमें इसका उल्टा देखना है। तो यानी ब्लिथ, मैरी, हैप्पी, ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों इनका मतलब होता है खुश ही होता है। ठीक है, और ये तीनों कहीं ना कहीं इसके क्या है, सिनोनिम है। लेकिन ऑप्शन अपना डी आंसर होगा, लुगुब्रियस, क्योंकि लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यानी हमें ग्रामर की कोई एरर निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। देखते हैं। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। कि आज का मनुष्य, आज का मानव ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने में लगा हुआ है, व्यस्त है। एंड टू डिवाइस वेज टू स्पेंड इट ऑन क्रीचर कंफर्ट्स, और डिवाइस वेज और योजना बनाने में लगा हुआ है। डिवाइस मतलब योजना बनाना, यानी इस पैसे को अपने कंफर्ट पर, आरामदायक जिंदगी पर खर्च करने में लगा हुआ। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिजी के बाद में यहाँ पर जेरेंड आई है। क्या आई है? जेरेंड। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एंड के बाद में भी सेम ही वर्ब आनी चाहिए थी, जेरेंड ही आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर टू डिवाइस ना कर क्या आना चाहिए है, यहाँ पे टू डिवाइस ना कर क्या आना चाहिए, डिवाइजिंग आना चाहिए, डिवाइजिंग। ठीक है, क्योंकि अगर जेरेंड शुरुआत में है एंड के पहले, तो एंड के बाद में भी सेम वर्ब फॉर्म चलती है। ठीक है, तो यहां पर जेरेंड है, तो यहां पर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव मुझे नहीं चाहिए, जेरेंड ही चाहिए, आईएनजी वाली वर्ब भी चाहिए। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस एंड देयरफॉर यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। देखिए वो कह रहा है कि योर न्यू बिजनेस, स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, कि आज ये डैश दिन है, आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाओ। तो दिन कैसा होना चाहिए? ओमिनस, अशुभ। दिन कैसा होना चाहिए? अशुभ नहीं। दिन कैसा होना चाहिए? साहसी नहीं। दिन कैसा होना चाहिए? ओकेजनल। ओकेजनल होता है ना, जो अवसर के रूप में होता है। या दिन कैसा होना चाहिए? ऑस्पिशियस, यानी शुभ। यस, अगर वो बिजनेस शुरू कर रहा है तो जाहिर सी बात है दिन कैसा होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। यस, अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम मुझे चाहिए इस वर्ड का। तो नजेटरी का मतलब होता है निष्फल, विदाउट रिजल्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए, वर्थलेस का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई कीमत ना हो। ठीक है, निष्फल ही हो जाता है। और वर्थवाइल मतलब सार्थक। ढलाड़ मतलब मूर्ख। और न्यूट्रल मतलब उदासीन, जो कि किसी का पक्ष नहीं लेता, न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा वर्डलेस, क्योंकि हमें सिनोनिम चाहिए। ये भी निष्फल है, तो वर्थलेस का मतलब भी क्या हो गया? निष्फल ही हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में अंडरलाइन किए हुए सेगमेंट को रिप्लेस करना है 3 ऑप्शंस के साथ में, ए सी डी के साथ में। और अगर जरूरत नहीं है, वो शब्द, वो सेगमेंट सही है, ऑप्शन बी हमें चूज करना। पढ़ते हैं। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड ऑफ वैल्यूज in the modern age and it is tearing apart the age old social fabric। ये कह रहा है कि आज के आधुनिक युग में
वैल्यूज का क्या हो गया, पतन हो गया है। देयर इज ए ग्रेट डिग्रेडेशन, यानी पतन की बात है यहाँ पर। तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है, दिखावा नहीं है। डेप्रिवेशन, मूल्यों से वंचित नहीं हुआ है, यानी मूल्यों का क्या हो गया है, पतन हो गया है। तो इसके बाद में ए आए, ए के बाद में यहाँ पर किसका यूज होगा, आर्टिकल के बाद में नाउन का यूज होगा। तो डिग्रेड ना होगा, क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, यानी मूल्यों का पतन हो गया है। इसलिए ऑप्शन सी मेरा आंसर होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें दोस्तों इसमें देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखना है, सही डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पहला देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, देखते हैं। He said to me, what are you doing in the garage? उसने मुझसे पूछा तुम गैराज में क्या कर रहे हो। अंदर देखिए what है, it means, और इन्वर्टेड कॉमा है, it means ये क्या है मेरा, ये मेरा डायरेक्ट है, मुझे इनडायरेक्ट चाहिए। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा मेरे प्रियो, देखिए अगर what मेरा अंदर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वही मेरा कंजंक्शन हो जाएगा, मुझे दैट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो सेट टू है वो आज में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं जरा। और आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो सेड को देखकर यानी सेड पास्ट में, और आर इजएमआर आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट को देखकर प्रेजेंट भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग इन द गैराज, ही आस्क्ड मी, दैट और व्हाट आ गया, दोनों साथ में नहीं आ सकते। He said what you were doing, अब देखो said to me की बात है तो me गायब हो गया, इसलिए भी खत्म। He asked that what, ये भी खत्म हो गया। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, A। He said, he asked me what I was doing in the garage। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारों यहाँ पर एक क्लूड टेस्ट है, पहले पढ़ते हैं इसको। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। Obesity is now recognized as a dash health crisis in India। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है, कि जो मोटापा है अब भारत में संकट के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। What is alarming is that, जो सबसे बड़ा चेतावनी भरा है, is that even thin people are not spared। thin मतलब पतले, जो पतले लोग हैं वो भी अब नहीं बचे हुए हैं। Many of them डिवेलप अनसाइटली पॉट पैलेस, यानी जो पतले लोग उनमें से ज्यादातर का क्या होता है, पॉट पैलेस मतलब मटके नुमा पेट आ जाता, थोड़ा सा है पतले लेकिन पेट निकल आता उनका। अ कंडीशन डॉक्टर्स कॉल थिन फैट सिंड्रोम, यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसको चिकित्सक क्या कहते हैं, थिन फैट सिंड्रोम, ये सिंड्रोम की संज्ञा देते हैं। द रूट कॉजेज आर नॉट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और जिसके जो मुख्य कारण है, रूट कॉजेज मुख्य कारण है, उनको पहचाना असंभव नहीं है। इंडियंस टुडे कंज्यूम फार मोर कैलोरीज देन देयर बॉडीज रिक्वायर। भारतीय कंज्यूम यानी ज्यादा कैलोरीज, ज्यादा मात्रा में कैलोरीज का उपभोग करते हैं जितना उनका शरीर चाहता है, मांगता है, यानी मांग कम है लेकिन कैलोरीज ज्यादा ले ली। मेकिंग ओवर ईटिंग अ डैश हैबिट अक्रॉस ऑल ग्रुप्स, यानी मेकिंग ओवर ईटिंग यानी ओवर ईटिंग करना, अ डैश हैबिट अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, यानी सभी उम्र के ग्रुप्स में ये एक समस्या सी हो रही है, एक आदत हो रही है, माफ करें। कंपाउंडिंग दिस इज एन इंक्रीजिंगली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कंपाउंडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है, सेडेंटरी का मतलब होता है बैठे बैठे काम करना, कोई उठना बैठ मतलब चलना फिरने का काम नहीं, बस सेडेंटरी हो रहे, चुपचाप बैठे हैं, बस उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। यानी बिना कामकाज की, बिना इधर तो चलने फिरने की जो शैली होती है, जीवन शैली, उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। कंपाउंडिंग दिस इज एन इंक्रीजिंगली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रोल वो किसका है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, where physical activity has almost entirely been replaced by long hours of sitting at desks and screens। यहाँ पे जो शारीरिक गतिविधियों का स्थान किसने ले लिया है, शारीरिक गतिविधियों का स्थान ले लिया है घंटों तक बैठने की काम ने शारीरिक गतिविधि का स्थान ले लिया है, चाहे वो डेस्क पर हो या चाहे कंप्यूटर पर या मोबाइल्स पर हो। टुगेदर
These two factors create a deadly, यानी ये दोनों ही साथ में, दोनों फैक्टर्स तथ्य मिलकर क्या करते हैं, a deadly dash, एक deadly dash यानी घातक डैश बनाते हैं, that opens the door to a host of serious diseases, यानी जो को गंभीर बीमारियों को आमंत्रण देता है, उनके लिए दरवाजा खोल देता है, इंक्लूडिंग डायबिटीज, जिसमें क्या मधुमेह, डायबिटीज शामिल है, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा उच्च तनाव शामिल है, एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और हृदय रोग संबंधित अव्यवस्थाएं हैं। अनलेस अर्जेंट करेक्टिव मेजर्स आर टेकन, जब तक कि सही मात्रा में या सही उपाय नहीं किए जाते, ओबेसिटी विल, मोटापा डैश एन एनमरस बर्डन, एनमरस मतलब बहुत बड़ा एक भार बन जाएगा ऑन इंडियाज ऑलरेडी, इंडिया के पहले ही हेल्थ केयर सिस्टम में, यानी इंडिया का जो पहले से मौजूद जो स्वास्थ्य सिस्टम है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें एक बहुत बड़ा भार बन जाएगा। अब दोस्तों बात आई है ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज ए डैश हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। कैसा? एग्जॉस्टिव, डिक्लाइनिंग, तुच्छ, ट्रिवल मतलब तुच्छ, डिक्लाइन मतलब गिरता हुआ, एग्जॉस्टिव मतलब क्योंकि एग्जॉस्ट होता जा रहा है, या ग्रोइंग बढ़ता हुआ एक संकट बन रहा है मोटापा। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 2। ठीक है, ये रहा। Indians today consume far more calories than their bodies require, making overeating a dash habit। कैसे हैबिट बन रही है उनकी? सबके लिए हैबिट कैसे होगी? कॉमन हैबिट हो जा रही है सबकी। ठीक है, ओवरईटिंग सबके लिए क्या है? कॉमन हैबिट बन गई है वो। बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग एट डेस्क, स्क्रीन, टुगेदर दीज टू फैक्टर्स क्रिएटेड डेडली। देखो 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर टुगेदर साथ मिलते हैं, तो साथ मिलकर क्या बनाएंगे? कोइंसिडेंस, संयोग, कॉन्ट्रास्ट, है ना, विपरीत या उजाला, या आर्गुमेंट, बहस, या कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक मिश्रण पैदा करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ओबेसिटी विल डैश एन एनमरस बर्डन, तो क्या कर देगा? अगर जब तक सही उपाय नहीं किए गए तो मोटापा क्या कर देगा? बर्डन को, उस बहुत बड़े भार को क्या घटा देगा, हटा देगा, हल्का कर देगा, या इंपोज कर देगा। अगर देखो अनलेस आया, अगर सही उपाय नहीं किए गए तो क्या होगा? भारत के इस सिस्टम पर क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा, इंपोज हो जाएगा, ना चाहते हुए भी, अगर सही उपाय नहीं किए गए समय पर। ऑलरेडी डैश हेल्थ केयर सिस्टम, तो कौन सा अपना इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है? स्वास्थ्य सिस्टम हम सबको पता है, एफिशिएंट, क्या क्षमता से भरा हुआ है? नहीं है। मॉडर्न, आधुनिक है, या अपग्रेडेड, उन्नत है, या स्ट्रेंड है, कमजोर है, तनावग्रस्त है? बिल्कुल स्ट्रेंड आएगा। अगर सही समय पर अगर उपाय नहीं किए गए तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बर्डन किस पर आ जाएगा? भारत के ऑलरेडी जो स्ट्रेंड, यानी जो कमजोर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा भार थोप दिया जाएगा, इंपोज हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यस, अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली, सही शब्द में चुनना है। तो देखिए ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग होती है ऑस्टेंटेशन, तो यानी ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गलत है, एस की जगह टी आना चाहिए था। मेंशन की बात करें, मेंशन मतलब महल, तो मेंशन में सिंगल एस आना चाहिए था। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, आडंबर कह सकते हैं हम। मेंशन मतलब महल, बहुत बड़ा घर जो होता है। और परसुएशन, परसुएशन, अपना आंसर यही हो जाएगा। परसुएशन का मतलब क्या होता है? राजी करना। और नेविटी की स्पेलिंग में ये होना चाहिए था, ए की जगह ए आना चाहिए था। नेविटी मतलब भोलापन। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। यस, अगले क्वेश्चन हमें दोस्तों सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है इस एक लाइन के लिए मेरे प्यारों। A period of 1000 years, 1000 सालों का समय। 100 नहीं है दोस्तों, 1000, शताब्दी नहीं है ना, सहस्त्राब्दी है। सहस्त्राब्दी को क्या बोलते हैं? मिलेनियम कहते हैं, राइट। ये 100 का हो गया,
सेंचुरी। डेकेड 10 साल का हो गया। इपोज का मतलब होता है युग, इपोज का मतलब होता है युग। और 5 साल का होता है लस्ट्रम। 5 इयर्स का जो पीरियड होता है वो लस्ट्रम कहलाता है, लस्ट्रम। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाए क्योंकि 1000 वर्ष पूछा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, हमें अब मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस ईडियम का। ईडियम हमारी ऑन शैंकीज पोनी। शैंकीज पोनी का मतलब होता है पैदल। हमें कोई साधन नहीं मिला तो हम शैंकीज पोनी पर ही गए। शैंकीज पोनी मतलब ऑन फुट। बढ़ते हैं आगे। यस, अगले क्वेश्चन में भी हमें देखिए दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। वन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ वंस बर्थ, यानी एक व्यक्ति जहां उसका जन्म हुआ है उस देश को छोड़कर किसी अन्य देश में स्थायी रूप से बसने के लिए चला जाए, उसको क्या कहते हैं? फॉरेनर, विदेशी, टूरिस्ट, पर्यटक, नेटिव, पैतृक या इमिग्रांट। यस, इमिग्रांट। इमिग्रांट मतलब जो अपना देश छोड़कर अब दूसरे देश में परमानेंटली रहने के लिए चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगला है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी 4 हमें जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए, हमें सही क्रम देखना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। नेवरदलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। ठीक है ना, लेकिन इस प्रकार का मतलब अच्छा स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा और मानसिक संतुष्टि सबके द्वारा चाही जाती है, सब चाहते हैं। अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस, यानी ऐसा परिवर्तन जो खुशी लेकर आता है, मे बी टर्म्स एज प्रोग्रेस, उसको उन्नति की संज्ञा दी जा सकती है, उसको प्रोग्रेस कहा जा सकता है। बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों में अलग अलग चीजों में खुशी प्राप्त करते हैं। सो इसलिए इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, अगर परिवर्तन अगर अपना योगदान देता है टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वृद्धि में, इट इज प्रोग्रेस, यह है उन्नति है। देखते हैं दोस्तों, पहले दोस्तों यहां पर देखिए बात किसकी हो रही है? एक परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ए चेंज आ रहा है, तो नो डाउट शुरुआत मेरी इसी से होनी चाहिए, क्योंकि नेवरदलेस एक कंजंक्शन हो गया, बट भी मेरा कंजंक्शन हो गया, सो भी मेरा कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू हम कर नहीं सकते। और यहाँ पर ए चेंज एक नाउन की बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्यू से स्टार्ट करूंगा, यानी ना तो मेरा पी रहेगा ना ही मेरा डी रहेगा, या तो ए रहेगा या बी रहेगा। अब देखते हैं, अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हेल्थ हैप्पीनेस, ऐसा परिवर्तन जो कि कंड्यूसिव मतलब सहायक है, जो कि खुशी लाने में सहायक है, मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, शायद उसे उन्नति कहा जा सकता है। बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस, यहां पर भी हैप्पीनेस की बात हुई है, यहां पर भी हैप्पीनेस की बात हुई है कि लोग, यानी ऐसा परिवर्तन जो कि हैप्पीनेस लेकर आता है उसको उन्नति कहते हैं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में उन्नति पाते हैं। तो यहाँ पर हैप्पीनेस की बात, यहाँ पर हैप्पीनेस की बात, यानी क्यू के बाद में किसका यूज होना चाहिए? आर का। तो क्यू के बाद में आर, यानी ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, हमें एकदम उचित अर्थ देना है इस इडियम का। वापस से, थ्रो इन द टॉवल, क्या लिखा हुआ है? थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द स्पॉन्ज, बात एक ही है। टू एक्सेप्ट चैलेंज बोल्डली, एकदम साहसिक रूप से किसी चुनौती का स्वीकार करना। टू एडमिट डिफीट, हार स्वीकार करना। टू सेलिब्रेट ए हार्ड अर्न्ड विक्ट्री, यानी कड़ी मेहनत से आई जीत को जश्न मनाना। टू पिक अप फाइट विद समवन, किसके साथ में लड़ाई करना, नहीं। ऑप्शन बी, थ्रो इन द टॉवल। कोई हार गया तो उसके ऊपर टॉवल फेंक दे, ले पकड़ पहुंच ले तेरा पसीना, हार गया तो। ऑप्शन बी। यस,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। मेरे प्यारे दोस्तों यहां मुझे क्या चाहिए, सिनोनिम ही चाहिए, ठीक है। तो पेनिटेंस, पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, तो नो डाउट सिनोनिम चाहिए, तो रेपेंटेंस आ गया, बात खत्म, क्योंकि रेपेंटेंस का मतलब भी क्या होता है, पछतावा ही होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। यस, अगले क्वेश्चन में भी हमें दोस्तों 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑर्डर देना है, सही क्रम देना है। पढ़ते हैं इसको दोस्तों। पीपल who do nothing but criticize and spread negativity rarely contribute anything meaningful to those around them। यानी वे लोग जो कि कुछ नहीं करते सिवाय निंदा करने के और नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाने के, वो कुछ सार्थक काम कुछ नहीं करते। जो उनके चारों तरफ के लोग हैं उस माहौल में कुछ सार्थक नहीं करते वो। इट इज देयरफॉर वाइजर टू स्पॉट सच पीपल अर्ली, इसलिए बड़ा बुद्धिमानी का काम है कि ऐसे लोगों को पहले ही ढूंढ लिया जाए, समझ लिया जाए। एंड डेलिबरेटली लिमिट योर कॉन्टैक्ट विद देम, और उनसे उनकी जो कॉन्टैक्ट है, संपर्क, उनको सीमित कर दिया जाए। अलाउइंग सच फूल्स टू ऑक्यूपाई योर मेंटल स्पेसेस in fact giving away your peace of mind to the undeserving। यानी ऐसे मूर्ख लोगों को अपने दिमाग में जगह देने का वास्तव में मतलब है कि आपने अपनी शांति उस अनडिजर्व व्यक्ति को दे दी है, यानी आपने अपनी शांति खो दी है। Once you withdraw your attention from them, एक बार जब आप अपना ध्यान उनसे हटा लेते हो, यू विल फाइंड योर एनर्जी एंड फोकस रिटर्निंग इन गुड मेजर। आप पाते हो कि आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ध्यान है, वो वापस सही मात्रा में आपको प्राप्त हो रहा है। आइए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए लोगों की बात हो रही है, ऐसे लोग जो कि निंदा करते हैं। फिर बाद में देखिए देयरफॉर आया है, ठीक है, और सच फूल्स मतलब ऐसे लोग, कैसे लोग जो कि निंदा करते हैं, ऐसे लोग जो कि क्रिटिसाइज करते हैं और नेगेटिव फैलाते हैं। वंस यू विथड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम देम मतलब इन्हीं की बात है। तो यानी ना तो मैं क्यू से कर सकता हूं, ना ही आर से, ना ही एस से, क्योंकि सबसे पहले मुझे भाई एड्रेस तो बताना पड़ेगा ना, कौन से लोग हैं। तो लोग वो कौन से हैं जो ये काम करते हैं, निंदा करते हैं और नकारात्मक फैलाते हैं। यानी नंबर 1 किससे स्टार्ट होना चाहिए, मेरा पी से स्टार्ट होना चाहिए, या तो ना तो ए होगा ना ही डी होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन, अलाउइंग सच फूल्स, सच मतलब ऐसे, कौन से, ये लोग क्रिटिसाइज करने वाले, कि allowing such fools to occupy your mental space is in fact giving away your peace of mind to the undeserving। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में हैं और ऐसे लोगों को दिमाग में जगह देते हैं, तो मान के चलना आपने अपनी शांति खो दी है। यानी पी के बाद में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। उसके बाद में once you withdraw your attention में कह रहा है कि ऐसे लोगों को जगह देना दिमाग में, मतलब शांति खत्म कर देना है। तो क्या करना है, ध्यान हटा लो भाई अपना। तो ये कह रहा है कि अपना ध्यान हटा लो तो आप अपनी एनर्जी वापस प्राप्त कर लोगे। अब इसका रिजल्ट निकल रहा है कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इट इज देयरफॉर वाइजर, इसलिए ये अच्छा है, बुद्धिमानी का काम है कि ऐसे लोगों को पहले पहचान लो और उनके साथ अपना जो संपर्क है वो सीमित कर दो। तो क्या हो गया, PRSQ, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। यानी ये जो सेगमेंट हमें दिया हुआ है, इसे में क्या करना है, इसे में रिप्लेस करना अगर जरूरत है तो, और अगर नहीं है तो ऑप्शन बी हमें लगाना। अ मैन इन नीड, यानी जो जरूरत में जो व्यक्ति था, जरूरतमंद व्यक्ति, प्लीडेड विद द बायस्टैंडर्स फॉर हेल्प। प्लीड मतलब क्या होता है, याचना करना, विनती करना, विनती करना। और बाय स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है तमाशबीन, जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, ठीक है। यानी उस जरूरतमंद व्यक्ति ने तमाशबीन लोगों से क्या की, मदद की गुहार लगाई, विनती की। तो सीधी सी बात है, व्यक्तियों के लिए कहें, बाय स्टैंडर्ड व्यक्तियों के साथ की बात है, तो प्लीड के बाद में किसका यूज होगा, विद का। तो यानी मेरा आंसर बी हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे।
अगला है क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, ही हैज कमिटेड डैश है हीनस क्राइम। हीनस क्राइम मतलब बहुत ही बुरा अपराध इसने कर दिया, हीनस, ठीक है। तो ही हैज ऑलरेडी अलिजेडली कमिटेड, देखो क्राइम की बात है तो क्राइम क्या किया जाएगा, कमिट ही किया जाएगा, राइट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ग्रामर की एरर हमें निकालनी है। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद 4 of his ministers have left for America। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक कंजंक्शन आया है along with। अब यहां पे देखिए, आप ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इनके बीच में अगर कुछ कंजंक्शंस है, जैसे एज वेल एज, विद, along with, together with, as well as, with, along with, together with, in addition to, in addition to, कुछ वर्ड्स में दोस्तों यहां लिख रहा हूं, besides, except, like, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 2 सब्जेक्ट्स के बीच में अगर इनमें से एक भी कंजंक्शन आता है तो ध्यान रखना, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मेरा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट तय करता है। अब फर्स्ट वाला सब्जेक्ट मेरा क्या, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैज की जगह किसका यूज होगा, हैव की जगह किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है, हैव की जगह हैज का यूज किया जाए। बढ़ते हैं आगे। अब हमें अप्रोप्रिएट एंटीनम देना है, विलोम शब्द देना, ऑपोजिट देना है। तो विड का मतलब क्या होता है, बुरा, या शैतान कह सकते हैं, बुरा व्यक्ति, शैतान टाइप का आदमी, ठीक है। अब हमें एंटीनम इसका देना है, तो इसका विड मतलब बुरा होता है, तो नो डाउट वर्चुअस का मतलब क्या होता है, गुणी, जो अच्छा आदमी होता है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेनफुल का मतलब होता है खतरनाक या हानिकारक। डिसोलेट का मतलब होता है चरित्रहीन। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है घृणित, ठीक है जवानों। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों अब हमें रॉन्गली स्पेल्ड चाहिए, गलत जो लिखा हुआ है। फ्लैश इसका मतलब होता है चमक, जिसकी स्पेलिंग हमें सही है। फ्लैश इसका मतलब होता है शरीर, मांस जिसे कह सकते हैं। प्रैक्टिकल, यस, प्रैक्टिकल की स्पेलिंग ही गलत है। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल ये स्पेलिंग होती है, ना कि ये होती है। तो इस प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रायोगिक, और ये है पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, कण, राइट। तो हमें रॉन्गली स्पेल्ड चाहिए थी, तो रॉन्गली स्पेल्ड हमारे सामने ऑप्शन बी हो जाता है। बढ़ते हैं आगे जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब हमें करेक्ट एक्टिव और पैसिव देखना है। करेक्ट एक्टिव और पैसिव देखना है। पीपल क्लेम टू हैव सीन द वाइल्ड एंड रैम्पेजिंग एलिफेंट इन सेवरल सिटीज। यानी लोगों ने एक जंगली और तबाही मचाने वाले हाथी को देखे जाने का दावा किया है शहर के कई हिस्सों में। तो द वाइल्ड एंड रैम्पेजिंग एलिफेंट हैड बीन सीन। देखो यहाँ पर हैड, दूर दराज तक कहीं पे हैड का यूज नहीं है, तो इसका यूज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर इज बीइंग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इज क्लेम्ड, अब देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज क्लेम्ड का यूज करता हूं, तो ये भी नहीं होगा। यानी सीधी सी बात, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाता है।
ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आज आपका सोल्यूशन 845 का पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जितने भी आपके सामने नए वर्ड्स आए उनको उतारिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। वो सारा गेम आदत का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।